चालाक बली। एक शख्स के 3 बेटे थे। जब वो फौत हुआ तो तीनों ने घर में मौजूद अशिया आपस में तकसीम कर लें। बड़े बेटे ने कहा, क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूं इसलिए आटा पीसने की चुकी में लूंगा। मंझला भाई बोला, और मैं आज के बाद इस झोंपड़ी का मालिक हूं। सबसे छोटे भाई उम्र को दोनों भाइयों ने कहा, अब घर में सिवाय इस बलि के और कुछ नहीं, इसलिए तुम ये बलि ले लो। उमर बलि लेकर घर से निकल आया। वो एक दरख्त के नीचे आदास बैठा सोच रहा था कि इस मुश्किल वक्त में क्या करे। बैठे बैठे उमर ने बेख्याली में बलि को मुखातिब करके पूछा, भी मानो अब हम दोनों का क्या बनेगा? बलि ने जवाब दिया, मेरे आका, अब बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे मैं आपको कहूँ आप इस पर अमल करते जाएं। फिर देखना आप अपने दोनों भाइयों से अमीर हो जाएंगे। बलि को बोलते देखकर उमर बहुत हैरान हुआ। उसने बलि से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बलि ने कहा, अब मुझे एक जोड़ा कपड़ों का और एक जोड़ा अच्छे से जूतों का खरीद दें और बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। उमर ने बलि को कपड़े और जूते खरीद कर दे दिए। बलि ने कपड़े और जूते पहने और जंगल में से एक मोटा ताजा खरगोश पकड़कर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। मानो ने महल के दरबान को कहा, वो कैमलाबाद के नवाब की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा लेकर आई है, इसलिए इसे बादशाह से मिलने दिया जाए। आज से पहले किसी ने भी बलि को बोलते नहीं सुना था, इसलिए फौरन ही मानो को बादशाह से मुलाकात के लिए अंदर भेज दिया गया। बादशाह अपने दरबार में बैठा था कि बी मानो ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, ये खरगोश आपके लिए मेरे आका जनाब उमर साहिब नवाज ऑफ कैमलाबाद ने तोहफा के तौर पर भेजा है। बराए मेहरबानी मेरे आका का तोहफा कबूल फरमाए। बादशाह ने बलि को बोलते देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसने मानो से ये भी ना पूछा कि रियासत कैमलाबाद कहाँ पर है। खरगोश लेकर बादशाह ने कहा, तुम अपने आका नवाब ऑफ कैमलाबाद का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना और उनको मेरा सलाम कहना। बलि ने कहा, जी अच्छा हुजूर, और वहां से वापस आ गई। चंद रोज बाद बलि ने 2 मोटे मोटे तीतर पकड़े और उन्हें लेकर फिर बादशाह के दरबार में चली गई। वहां जाकर पहले की तरह मानो ने तीतर बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए बताया कि ये नवाब ऑफ कैमलाबाद की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा है। कुछ दिन बाद मानो बादशाह के दरबार तोहफा लेकर गई तो उसने सुना कि बादशाह अपनी बेटी के साथ दरिया के किनारे सैर के लिए जाने वाला है। वो जल्दी जल्दी वापस आई और उमर को कहने लगी, आका, आज आप मेरे साथ दरिया पर चली और वहां दरिया में नहाई। उमर ने पूछा, उसकी क्या जरूरत है? मानो ने कहा, आप कोई सवाल ना करें, जैसा मैं कहती हूं वैसे ही करते जाएं। उमर दरिया में नहाने लगा तो मानो ने इसके कपड़े अलिफाटे कर छुपा दिए। कुछ देर बाद बादशाह की सवारी उधर आई तो मानो ने शोर मचा दिया कि इसके आका के कपड़े कोई चोरी करके ले गया है। बलि की आवाज सुनकर बादशाह ने शाही सवारी रोकने का हुक्म दिया। बलि को बुला लिया। बलि ने बादशाह से कहा, जनाब, मेरे आका दरिया में नहा रहे हैं और कोई उनके कपड़े अलिफाटे कर ले गया है। ये सुनकर बादशाह ने अपने खास मुलाजिम को तलब किया और कहा, जल्दी से महल में जाओ और नवाब ऑफ कैमलाबाद के लिए खूबसूरत नफीस तराश का सूट लेकर आओ और देखो ये बेहतरीन कपड़े का बना हुआ हो, क्योंकि हमने नवाब ऑफ कैमलाबाद को उनके शायान शान कपड़ों का तोहफा देना है। मुलाजिम कपड़े लेकर वापस आया तो उमर को कपड़े पहनने के लिए दिए गए। उमर ने दरिया से निकलकर कपड़े पहने। अब बलि ने बादशाह से उमर का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा, नवाब साहिब, आप हमारे साथ ही बग्घी में बैठ जाएं, हम आपको घर छोड़ देंगे।
उमर खामोशी से शाही बग्घी में बैठ गया। इसके साथ वाली सीट पर शहजादी बैठी थी। बली भागी भागी शाही बग्घी से आगे चलने लगी। कुछ दूर खेतों में लोग घास काट रहे थे। बली इन लोगों के पास गई और बोली, देखो बादशाह सलामत की सवारी उधर आ रही है। वो तुमसे पूछेंगे ये घास के खेत किसके हैं, तो तुम कहना ये नवाब ऑफ कैमल आबाद के हैं। अगर तुम ये जवाब नहीं दोगे तो शाही कारिंदे तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर लोग खौफजदा हो गए। शाही बग्घी वहां पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में उन्होंने वही कहा जो बली ने उन्हें सिखाया था। कुछ दूर और आगे जाकर खेतों में लोग गंदुम काट रहे थे। बली ने उन्हें भी जाकर यही कहा कि बादशाह सलामत पूछेंगे ये खेत किसके हैं, तो उन्हें जवाब दिया जाए कि ये गंदुम के खेत नवाब ऑफ कैमल आबाद की मलकियत है। दूसरी सूरत में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह की सवारी यहां पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में लोगों ने बताया कि ये खेत नवाब ऑफ कैमल आबाद के हैं। अब तो बादशाह पर नवाब ऑफ कैमल आबाद की दौलत का बहुत राम हुआ था कि इसमें एक बहुत बड़ा जिन रहता है। मानो ने इमारत के दरवाजे पर दस्तक दी। जिन ने दरवाजा खोला तो मानो ने डरते डरते कहा, मैंने सुना है कि आप अपने आप को चंद लम्हों में किसी भी रावित में बदल सकते हैं। जिन ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अंदर आओ, मैं तुम्हें इसका अमली मुजाहिरा दिखाऊं। अंदर आकर जिन ने अपने आप को एक खौफनाक शेर में बदल लिया। मानो बली डर कर कमरे में रखी अलमारी के ऊपर जा बैठी और कहने लगी, बेशक अब जैसे बड़े डील डोल के मालिक के लिए इतने बड़े जानवर की शक्ल इख्तियार करना कोई मुश्किल नहीं। मजा तो जब है कि आप अपने आप को किसी छोटे से जानवर की तरह बनाएं, मसलन चूहा वगैरह। जिन ने बली की बात सुनकर गुस्से से कहा, हम ये भी कर सकते हैं, और एक जोरदार चिंगाड़ मारकर उसने अपने आप को चूहे में तब्दील कर लिया। ये देखते ही बली ने अलमारी से छलांग लगाई और झपट कर चूहे को निगल लिया। अब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। शाही बग्घी जब इस अजीम अलशान इमारत के करीब आई तो बली भागकर आगे आई और बोली, जनाब मैं बादशाह सलामत को नवाब ऑफ कैमल आबाद की रहाइशगाह पर खुश आमदीद कहती हूँ। इतनी बड़ी इमारत देखकर बादशाह के दिल में उम्र की इज्जत मजीद बढ़ गई। अब बादशाह ने उम्र से पूछा, क्या मैं आपके घर को अंदर से भी देख सकता हूँ? उम्र बेचारा जो तमाम वाक़यात से बेखबर था, सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। बादशाह ने उम्र की हवेली और उसके खेतों की खूब तारीफ की और उसने उम्र से पूछा क्या वो शहजादी से शादी करना चाहेगा। उमर को भी शहजादी अच्छी लगी थी, इसलिए उमर ने फौरन ही शादी की हामी भर ली। कुछ दिन बाद शहजादी और उमर की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।